सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ यूट्यूब चैनल दिस इज फ्रॉम डॉक्टर भाई। भाई तुम लोगों को पता है हमने वर्ल्ड टेस्ट ली हुई है, ठीक है। और आज इसकी फर्स्ट सर्विस होनी है ऑफिशियल। 14,000 किलोमीटर अप्रॉक्स गाड़ी चल चुकी है। 15,000 रुपये कंपनी बोलती है कि सर्विस करा लेनी चाहिए, पर जितना मैंने रिसर्च करी है हम लोगों को सर्विस करा लेनी चाहिए 15,000 से तो पहले ही करा लेनी चाहिए। मेरा टारगेट था 13,500 रुपये कराने का, लेकिन फिर वही रहा कि मेरा हो नहीं पाया, आना जाना जो भी था। अब जाके मैं जो हूँ इसके लिए टाइम निकाल पाया हूँ। मैंने गाड़ी स्टार्ट करी है। 14,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट गाड़ी चल चुकी है। 25 किलोमीटर बची हुई है 14,000 होने में, ठीक है। गाड़ी कोल्ड स्टार्ट हो रही है। चलते हैं वोल्क्सवैगन अपनी गाड़ी की सर्विस करवाते हैं। और इस वीडियो में आप लोगों को समझ में आएगा कि आप लोग जब गाड़ी परचेज़ करोगे ना, तो आप लोगों को सर्विस पैक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ऑल्दो गाड़ियों अगर आप परचेज़ करने का प्लान कर रहे हो तो थोड़ा रुक के करना। अभी दिवाली के आसपास कर लेना। 28% GST 18% होने वाला है, तो उसमें आप ह्यूज डिस्काउंट मिलने वाला है, ठीक है। 10% बहुत होता है भाई जब आप मोटी चीज़ ले रहे हो, तो खास करके गाड़ी जैसी चीज़ों में। चलो चलते हैं। ये मेरा लगा दिया मैंने। अब मेरी गाड़ी का कार प्ले वायरलेस हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक कनेक्ट कर लेगा। चार्जर लगा लेते हैं फ़ोन पे। और ये घड़ी जो बंद है इस टाइम पे, इसका चार्जर ये रहा। ये परमानेंटली गाड़ी में ही रहता है, क्योंकि मैं गाड़ी में ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, कुछ करता हूँ, तो इस वजह से, ठीक है। इसको निकाल भी लेते हैं। ये निकल गई घड़ी हमारी। आ जा बाहर तर। ये निकल गई, ये लग गई चार्ज पे। 30 मिनट्स यहाँ से लगेंगे हम लोगों को जाने के लिए। लेट्स सी, मैप ऐप सेट कर लेते हैं। थोड़ा गुड़गांव में इस टाइम पे ट्रैफिक देखो रहता ही है। बाकी ये हम खड़े रेड लाइट पे, यहाँ से 20 मिनट और लगेंगे। चलो तो भाई मैं आ गया सर्विस सेंटर अपनी गाड़ी की सर्विसिंग के लिए। एंड मैंने इनको बोला भैया वॉशिंग मत करना यार प्लीज़। वॉशिंग करवाने जाओगे ना सर्विस सेंटर में तो आपको अच्छा टाइम देना पड़ता है। बस वॉशिंग मैंने मना कर दी। मैंने कहा मेरी डायरेक्ट सर्विस करवा दो। सर्विसिंग स्टार्ट हो रही है, लेट्स सी। तो यहाँ पे अपनी गाड़ी लग गई है और सर्विसिंग हमारी स्टार्ट हो रही है। बेसिकली यहाँ पे गाड़ी हमारी ऊपर आ गई है। मतलब पूरी चीज़ें चेक करेंगे। बेसिकली आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो सर्विस पैक है हमको उसका फ़ायदा है कि नहीं है। लेट्स सी। भाई गाड़ी पूरी उठा ली है। लोड करने के बाद थोड़ी लग भी गई थी ना नीचे। ये चेक कर रहे हैं हमारी गाड़ी को अच्छी तरीके से। खर्चा वर्चा सब बताऊँगा तुम्हें। ऑयलिंग आ रही है अपनी बाहर। और मैंने ना 14,000 में करवा ली सर्विस। ये लगा लो 15,000 कंपनी बोलती है। अब हम निकाल रहे हैं यहाँ से ऑयल फिल्टर बाहर। बाकी आप लोगों को लास्ट में समझाऊंगा मैं कि सर्विस पैक लेने का फ़ायदा है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं है। बाकी देख लो यहाँ से अपना ऑयल फिल्टर वगैरह बाहर निकलता हुआ, ठीक है। बाकी भैया लेके भी आ गए हैं यहाँ पे। ये अपना नया ऑयल फिल्टर है, AC फिल्टर है हमारा, है ना। ये हमारा रेगुलर सर्विस में चेंज होता है ना भैया। हाँ, ये वो सामान है जो रेगुलर सर्विस में नॉर्मली हम लोग चेंज करते हैं। बाकी यहाँ ब्रेक पैड पड़े हुए हैं, वर्टस के हैं, मतलब इसी गाड़ी के हैं। लेकिन इनके आते गाड़ी थोड़े बहुत एक्सपेंसिव साइड होते हैं, पर लेकिन होती चीज़ अच्छी है। ये देखो, अच्छा ये आपने टूल बॉक्स बना रखा है, लेकिन ये देखो स्कोडा वॉक्सवैगन सब आता है इनके अंदर। चलो अभी तक इसकी ऑयल निकल ही रहा है, देख रहे हो। गर्म हो जाता है। बाकी मैं आप लोगों को ना एक बार सर्विसिंग कंप्लीट होती है उसके बाद सारी चीज़ें समझाता हूँ बाहर जाके। बिलिंग वगैरह सब चीज़ दिखाऊंगा और जितना मैंने इसमें चेंजेस करवाए वही बताता हूँ और कितना फ़ायदा रहता है उन चीज़ों का, कितना फ़ायदा नहीं है। लेट्स सी आगे बताता हूँ। गुड। इसमें एक चीज़ और बताता हूँ तुम्हें आज वॉक्सवैगन की मुझे पता लगी है। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। इसका जो AC का फ़िल्टर है वो चेंज हो गया है, लेकिन जो एयर फिल्टर है वो आपका 30,000 में चेंज होता है। देख रहे हो, बढ़िया चीज़ बनाते हैं वॉक्सवैगन वाले की। बंदे को कमी नहीं पड़ती एक बार करवाने के बाद भी, बहुत बढ़िया। यह हमारा AC फिल्टर डल गया है। अब होता क्या है, AC फिल्टर अगर आप चेंज नहीं करते हो ना, आपकी ना जो एयर होती है वो बहुत हैवी हो जाती है, मतलब फ्लो अच्छा नहीं आता। बेसिकली जो हवा 2 में आ रही होती है वो 1 में आ रही होती है, मतलब ऐसा। फिल वगैरह हमने सब कुछ यहाँ पे चेंज कर लिया है। अब हम इसको सिर्फ नॉर्मल एक वॉश करवा रहे हैं, फिर हम निकलेंगे। हमारी गाड़ी के अंदर ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है। लेट्स सी। यहाँ पे ना अपनी गाड़ी की सर्विसिंग पूरी तरह कंप्लीट हो गई है 15,000 वाली, ठीक है। ऑल्दो मेरी गाड़ी अभी 1000 किलोमीटर बची थी, पर मैंने फिर भी करवा ली, क्योंकि जितना मैंने रिसर्च करी है उतना मैंने लोगों से हर किसी से ये सुना, सबसे पहले पैकेज लो, पैकेज का फ़ायदा होता है, तो मैंने पैकेज परचेज़ किया, ठीक है। पैकेज का फ़ायदा क्या होता है मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। सर्विसिंग मेरी पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे गाड़ी की। अब मुझे ना इसमें कोई इशू नहीं है चलाने में, क्योंकि देखो
पहले भी इशू नहीं था, पर एक टेंशन रहती है कि सर्विस करवानी है, ठीक है। और फिर जितनी मैंने इसकी मेजरली जितनी मैंने बातें सुनी थी ना, रिसर्च करी थी बेसिकली मैंने, तो हर किसी ने ये बोला था 15,000 तो कंपनी बोल रही है, पर आप 15 में मत कराओ, थोड़ा सा पहले करा लो, चाहे 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर। मैंने सोचा कि 1500 किलोमीटर पहले करवा लूँगा, पर मेरे को कहीं जाना पड़ा, जिसकी वजह से मेरी गाड़ी 1500 तो नहीं पर 1100 किलोमीटर मैंने सर्विस पहले करवा ली है। आपको भी ये रिकमेंड करूँगा, 15,000 अगर कंपनी बोल रही है तो 1-1.5 हज़ार पहले करवा लो, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि 15,000 बहुत ज़्यादा है। 10,000 तक हम पहले करवाते थे मारुति की गाड़ियों में तो चल जाता है, ठीक है, लेकिन 15,000 बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, सर्विस पैक लेने के फ़ायदे मुझे पूरे हुए हैं, ठीक है, मैं आपको दिखाई दूंगा, क्योंकि मेरी जेब से एक पैसा नहीं लगा, मेरी गाड़ी की पूरी सर्विस यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। जिसके अंदर हमारा जो फ्यूल है वो टॉप अप हो गया है, अपना कूलेंट डल गया है जितने की रिक्वायरमेंट है, हमारा जो है इंजन ऑयल हमारा चेंज हो चुका है, ठीक है। मैं इसको निकाल के भी दिखा दूँ अगर आपको, चलो छोड़ो, अभी गाड़ी चली हुई है तो ऑब्वियस सी बात है सर्कुलेशन में होगा, ठीक है। बाकी अगर आप देखोगे ये तो कुछ ऐसे नज़र आती है अपनी कार सर्विसिंग होने के बाद। मैंने वॉशिंग भी करवाई ली बाद में, चलो मैं इसको भी निकाल के दिखा देता हूँ तुम्हें। गर्म बहुत हो रहा है लेकिन चलो अब इसको रहने देते हैं, गाड़ी चला के लाओ ना, कहीं दिक्कत ना आए कुछ, ठीक है। तो ये है अपनी गाड़ी की स्टेट्स, ठीक है, गाड़ी ये हमारी गाड़ी आफ्टर सर्विस, ठीक है। अच्छा, मैं अब आपको कुछ चीज़ें और समझा देता हूँ, ठीक है। गाड़ी के अंदर ना सर्विसिंग करवा ली है और सर्विसिंग का बिल क्या आया है, सबसे ज़्यादा मेन मैटर तो देखो यही करता है ना कि बिलिंग कितनी आ रही है आप लोगों की सर्विस कराने के बाद, क्या आप लोगों को इसका बेनिफिट है कि नहीं है। मैंने ना इसके 27-28 हज़ार रुपये पे करे थे जब मैंने गाड़ी परचेज़ करी थी, ठीक है। अब आप समझो कि ये चीज़ कितनी वर्थ इट है कितनी नहीं है, वो मैं आपको इस पैकेज को खोलने के बाद दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं एक दो चीज़ आपको और समझाता हूँ बिफोर मैं आपको उसका बिल दिखाऊँ। ये जो हमारी सर्विसिंग का पैक है ना, ये ना इस तरीके से काम करता है कि लाइक कि फर्स्ट सर्विस में जैसे हर सर्विस के अंदर ऑयल तो चेंज होना ही है, ठीक है, चीज़ें भी टॉपअप होनी ही है, ठीक है, ये तो काम होते ही है। और धीरे धीरे जैसे सर्विस बढ़ती रहेगी ना, जैसे 30,000 किलोमीटर हो गई तो उस केस में इसका जो हमारा एयर फिल्टर है ये भी चेंज होगा। इस वाले सर्विसिंग में ये लोग इसको क्लीन करके वापस से डालते हैं या इसको खोलते भी नहीं है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट भी इतनी नहीं होती है। लेकिन मैंने इसको खुलवाया है, ठीक है, मैंने इसको खुलवाया और इसके अंदर का चेंज करवा लिया, क्योंकि मुझे पर्सनली लगा कि 15,000 किलोमीटर में चेंज करवा लेना चाहिए, ठीक है। हालांकि उसको देखने में पता नहीं चल रहा था बिल्कुल भी कि हाँ भाई 15,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, पर मैंने कहा कोई महंगी आइटम तो है नहीं और गाड़ी का सक्शन अच्छा हो जाता है, तो इस वजह से मैंने उसको रिप्लेस करवा लिया, ठीक है। कोई ज़्यादा महंगी आइटम नहीं, 350-400 रुपये की आइटम है, वो मैंने रिप्लेस करवा लिया, ठीक है। बल्कि मेरा वो भी ऐड नहीं है, ठीक है। सेकंड थिंग, अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारा बिल कितना आया, ठीक है, अपनी गाड़ी का, ठीक है। तुम सोच ही रहे होंगे बिल तो आना नहीं चाहिए। ये मैं गया था गुड़गांव में, ये देख लो एड्रेस यहाँ पे मेंशन्ड है, आप जा सकते हो, बढ़िया सर्विस सेंटर है भाई। ये मैं पेपर खोलता हूँ, पहले इसको दिखाता हूँ। तो ये है हमारी सर्विसिंग का, जिसमें हमारा है ये 0 रुपये, 0 रुपये हमारा बिल आया है पूरा। और अगर आप करवाना चाह रहे हो तो ये हमारे भैया जी हैं, चंद्र प्रकाश भैया जी, नेगी जी हमारे, इनसे आप करवा सकते हो सर्विसिंग अपनी। इनका कॉन्टैक्ट नंबर है और लोकेशन है हमारी ये वाली, ठीक है, सेक्टर 52 में है। वही मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को मज़ा आएगा। सर्विसिंग बहुत आराम से हुई, हैसल फ्री हुई, बढ़िया से हो गई। और जो हमारा ये पैकेज है ना मेरा, ये मुझे वर्थ इट लगा। देखो मेरे को ना कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ पे, ठीक है, कि मैं जो है वहाँ जाके कुछ पेमेंट वगैरह करूँ, या मतलब पेमेंट मेरे को कुछ नहीं करनी थी। उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बता दी थी कि यही चीज़ें हम लोग इस सर्विसिंग में जो है अपग्रेड करने मतलब चेंज करने वाले बेसिकली। और उसके अलावा सही बताऊँ, सर्विस पैक ना एक जो मुझे लगा इस बार, तो मुझे लगा कि भाई यूज़फुल है। बाकी आगे बढ़ेंगे तो बताऊंगा कैसे कैसे यूज़फुल है कि नहीं है। अभी तक मैं ये कहूँगा कि सर्विस पैक अगर आप नई गाड़ी ले रहे हो तो ले सकते हो, यूज़फुल है, ठीक है। बाकी ये मेरी गाड़ी है जिसकी सर्विसिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं, सही है। बिल मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। अगर अब आप लोग खुद डिसाइड कर लेना कि क्या लगता है आप लोगों को, 4 साल का अगर 27-28 हज़ार का सर्विस पैक है वो है ठीक है कि नहीं है। एक चीज़ मैं आपको और समझा देता हूँ जाते जाते, जो सर्विस पैक है ना हमारा, ये हमारा काम सिर्फ उस पर करता है जो ऑयल हो गया तो चेंज करना पड़ता है, टॉपअप करना पड़ता है, या कूलेंट हो गया, इन चीज़ों पे ये काम करता है, ठीक है। इसका नेचर ये है। अगर आप सोचेंगे कि आपकी क्लच प्लेट डल जाए या आपकी ब्रेक पैड डल जाए, जो कंज्यूमेबल आइटम है वो इसके अंदर नहीं आते हैं, ठीक है, ये समझ लेना। ये आपकी रेगुलर सर्विस जो आता है ना पार्ट्स, ये उसके ऊपर काम करता है खाली, ठीक है। तो मतलब मेरे को ये लगता है कि अगर आपकी गाड़ी रेगुलर सर्विस हो रही है नॉर्मल, तो आप इसको ले लो, आपके काम की चीज़ है काफ़ी। और जितने मैंने लोग वहाँ देखे, मोस्टली लोगों ने सर्विस पैक लिया हुआ था। तो अगर हर कोई ले रहा है तो कुछ सोच के ही ले रहा होगा, तो तुम भी इसको ले सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही था, गर्मी बहुत है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछना चाह रहे हो तो कमेंट कर लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। सेकंड चीज़, अगर स्टिल कन्फ्यूजन ज़्यादा है तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ मुझे फॉलो करके DM कर लेना, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा।